दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप से रिलेटेड सभी स्टॉक्स के बारे में कि किस स्टॉक को आपको लेना चाहिए और किसको नहीं, और इसमें क्या वजह है अडानी की सभी शेयर्स की गिरने की। तो यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो अडानी रिलेटेड न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए यही वीडियो है। तो आपको पता होगा कि अडानी की जो रिपोर्ट आई थी जनवरी में, हिडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बाद सभी शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, ये रीज़न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टॉक से करेंगे हम अडानी पावर के स्टॉक से, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं मार्केट में जब पावर सेक्टर की होड़ मची हुई थी, ऊपर की तरफ तेज़ी से जा रहे थे, सभी पावर सेक्टर के स्टॉक्स तेज़ी से भाग रहे थे। उनमें रेस में अडानी पावर का स्टॉक भी सबसे आगे था। उसमें आप देख सकते हैं इस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी रैली देखी गई है। तो आप इस स्टॉक को बाकी अब इस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है इस लेवल पे, और इस लेवल पे इसने डबल टॉप बी पैटर्न भी बनाया है। और ये चार्ट है जो वीकली टाइम फ्रेम पे है, आप इधर पे देख सकते हैं इसने डबल टॉप पैटर्न बना के इसने इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी? तो इसका जो हमारा लेवल है, अगर मंडे के दिन ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 409 रुपये के 410 रुपये के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और इधर पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो आपको ऊपर की तरफ अच्छे मूव दिखने वाले हैं इस स्टॉक में और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इसको इन्वेस्टिंग के लिए ट्रेड करते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए इस स्टॉक को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अडानी के जो सभी स्टॉक्स हैं, आपको खुद पता होगा कि अडानी के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। जब से जनवरी में जो रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर थे उनने शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, और जो हिडनबर्ग थे जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी वो पहले से अपनी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना के अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, और मार्केट में ये नेगेटिव न्यूज़ फैला के स्टॉक्स गिरे भी हैं। और उसकी मेन वजह तो नहीं है क्यों गिरे हैं, लेकिन आपको खुद पता है कि अडानी की कंपनी ने सबसे ज़्यादा बैंक से लोन लिए हुए हैं, और जो उसके इन्वेस्टर थे और उसके प्रमोटर थे उनके सभी के स्टॉक जो अकाउंट्स थे उनको अभी एक प्रकार से क्लोज़ किया है, और अभी एक प्रकार से बंद करके रखा गया है, क्योंकि उनकी वजह से ही मार्केट में प्रमोट करते थे उनके अडानी के शेयर्स को, और उनमें अच्छी तेज़ी देखी जाती थी। तो इसलिए ही उनके अकाउंट को अभी बंद किया गया है। और जब से अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से जो 2-2 हज़ार के स्टॉक चलते थे वो आज 200 रुपये में भी चल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है जब से ये रिपोर्ट आई है। तो आपको खुद पता होगा, ऐसे स्टॉक्स को मैं आपको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा बाय करने के लिए। तो आप इन स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें अभी, जब तक हमें कोई अच्छी कंडीशन नहीं मिलती है और कोई अच्छा स्टॉक आपको नहीं मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं अडानी का जो स्टॉक है, वह अडानी पावर का जो स्टॉक है वह अच्छी तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन अभी इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया है इस लेवल पे। आप देख सकते हैं इधर पे डबल टॉप बनाने के साथ साथ इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि मार्केट जब एक अच्छी तेज़ी रैली दे देता है, रैली देने के बाद जो लोग अगर इधर पे पोजीशन बनाए होंगे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर इस लेवल पे करेंगे, क्योंकि इस लेवल पर रेजिस्टेंस भी दिख रहा है और इसके पहले इस रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो जो जिन्होंने इधर पे लेवल पे अपनी पोजीशन बनाई होगी और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया होगा या फिर इन्वेस्टिंग के लिए भी किया हो, वो कुछ लोग और एफआईज भी अपनी जिनने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया था वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है इस लेवल पे, और जब वापस ये स्टॉक अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस स्टॉक अपना हाई लगा के हाई लगा के ऊपर की तरफ निकलेगा, तब आपको ऊपर की तरफ अच्छा मूव दिखने वाला है इस स्टॉक में। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इधर पे देख सकते हैं, अगर इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी इसकी कंडीशन यही है कि यह स्टॉक, क्योंकि आपको खुद पता है कि यह कंपनी लोन लिए हुए है, और इसको की जो सबसे मेन रिस्क है कि इसकी जो पेमेंट करनी थी वो सितंबर में करनी थी। इसकी वजह से भी कुछ मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से इसके स्टॉक्स गिर रहे हैं, और सभी स्टॉक्स में इस मेन पॉइंट यही है कि इसने सबसे ज़्यादा लोन लिया हुआ था और ओवर वैल्यू कंपनी थी। जैसे कि 1 लाख रुपए की कंपनी है तो इसकी जो रेट थी वो 1 करोड़ के हिसाब से कुछ इस प्रकार से मार्केट में जो दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। इसकी वजह से भी कुछ
इन्फ्लेशन मार्केट में हुआ है और इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। तो ये स्टॉक हमने देखा है कि इस लेवल पर डबल टॉप बनाया है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के साथ साथ जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो इस लेवल से अच्छी की तरफ ऊपर की तरफ अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए इधर पे लेना चाहते हैं तो इधर पे आप ले सकते हैं। और अब हम देखते हैं अगले स्टॉक को। जो हमारा अगला स्टॉक है वो है अडानी बिल्मर का। आप इधर पे भी देख सकते हैं। इसमें ये स्टॉक ने जो हाई लगाया था लगभग 800 रुपये का हाई लगा के ये स्टॉक जब गिरावट देखी गई है तो इसने एक तरफ नीचे की तरफ गिरा हुआ है ये स्टॉक। इसकी जो प्राइस चल रही है लास्ट डेट प्राइस जो आज की रही है वो 294 रही है। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। ये स्टॉक भी आपको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा और कोई भी स्टॉक्स आपको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा आपको ख़रीदने के लिए या फिर सेल करने के लिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इसके चार्ट को कि इसमें क्या हमें दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। बाकी शॉर्ट सेलिंग के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में हमेशा से ये स्टॉक गिर रहा है नीचे की तरफ। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो गिरावट देखी गई है एक साल के अंदर इसमें 54% गिरावट देखी गई है। तो आप खुद देख सकते हैं। अब हम इसके अगले स्टॉक को देखते हैं। ये हमारा अडानी ग्रीन का स्टॉक से आप इसमें देख सकते हैं। इस स्टॉक में गिरावट होने के बाद इस लेवल के अंदर इस लेवल पे इसका सपोर्ट है 750 के लेवल के आसपास इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें वो इस लेवल पे दिख रहा है 10.5 मतलब साढ़े 10 रुपये के ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस है। और इस लेवल पे जब तक ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करेगा तब तक हमें कुछ ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखने वाला नहीं है और इसको भी मैं आप बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है इन स्टॉक्स में। अब इसका चार्ट हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और आप इसमें देख सकते हैं कि इस स्टॉक की जो प्राइस थी वो रही है 3000 के आसपास इस स्टॉक की प्राइस रही है। और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 933 रुपये चल रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है। लगभग इसमें 55.94% गिरावट हुई है एक साल के अंदर। यानी इतनी ज़्यादा गिरने के बाद भी ये स्टॉक दिख रहा है। अगर जिसने इधर पे कहीं पे पोजीशन बनाई होगी और अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा उसकी जो गिरावट हुई होगी लगभग उसकी 30% इक्विटी की वैल्यू रह गई होगी। अगर आपने 10,000 का लिया है तो आपको 3,000 के आसपास आपकी वैल्यू रह गई है उस स्टॉक की। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा गिरावट देखी गई है। ये स्टॉक हमारा अडानी टोटल गैस है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं इसकी जो लास्ट रेट प्राइस रही है वो 534 रुपये रही है। आप सभी शेयर्स में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊपर होने के बाद इसकी प्राइस जो लास्ट जो प्राइस रही थी ऊपर की तरफ जो इसने हाई लगाया था वो 4,000 का लगाया था। इसकी जो अभी प्राइस चल रही है 534 रुपये चल रही है। सोचो अगर आपने इसमें लाख भर रुपये लगाया होता तो उसकी वैल्यू कुछ 4,000 से घट के 500 रुपये एक शेयर की वैल्यू रह गई है। तो आपको कितना बड़ा लॉस होने वाला था इस कंपनी में। तो इसकी मेन वजह यही है कि स्टॉक की कि ये जो कंपनी है अडानी कंपनी वो ये ओवर वैल्यू थी। और इसकी मेन बात यही है कि हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है कंपनी पे। और जो एफआई थे या फिर फॉरेन इन्वेस्टर कहो वो थे उन्हें भी लगा कि यह कंपनी फ्रॉड कर रही है कुछ प्रकार से। और कुछ मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट बनाया गया कि इस कंपनी किसी से गिर जाएँ कुछ वजह ये भी हो सकती है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसने बड़ी बड़ी कंपनियों से लोन लिया हुआ था जैसे कि LIC SBI और कई बैंकों से लोन लिया था जिसकी इसने रीपेमेंट नहीं की थी। और जो कंपनी थी वो ओवर वैल्यू चल रही थी और इसकी जो प्राइस थी शेयर की वो ओवर वैल्यू चल रही थी। इसकी वजह से मार्केट में इस स्टॉक की कंपनी ये जो कंपनी है इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। इसलिए आपको ट्रेड करने से पहले ये बातें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर देख लें कि कंपनी की क्या वैल्यू है, कहीं कंपनी ओवर वैल्यू तो नहीं है और कुछ इसमें ऑपरेटिंग तो नहीं होती हैं। तो कुछ ये बातें हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं। हमेशा लिक्विड स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए और प्रोमोटर्स को भी देखना चाहिए कि इस कंपनी में कौन कौन प्रमोट कर रहा है, इसकी कंपनी की क्या कैपिटल है, ये कंपनी ऑपरेट तो नहीं करते इस कंपनी को। तो कुछ इस प्रकार से आप इस स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो से की तरह
आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।